बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एसएलएस स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ मैथमेटिक्स 6 क्लास। उम्मीद करता हूँ और खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर 22 है। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने 3.1 को जो है वो सॉल्व किया था। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है, 22 है। तो आज हम आज जो है वो हम लेक्चर नंबर 22 जो है वो आज जो है ना, इसमें हम 3.2 को सॉल्व करेंगे। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, सेपरेट द फॉलोइंग इनटू इवन एंड ऑड नंबर विदाउट कैरिंग डिवीजन। ठीक है, हमने ऑड और इवन को जो है ना वो सेपरेट करना है डिवीजन के बगैर। ठीक है जी। तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है। ठीक है जी, आपके पास कहता है 6423 6423 क्या ये ऑड है या इवन है? ठीक है, इसमें आपको लास्ट डिजिट देखना है। अगर लास्ट डिजिट 2, आपके पास लास्ट डिजिट अगर आपके पास लास्ट डिजिट 024 6 एंड 8, अगर ये 4 डिजिट 5 डिजिट अगर आपके पास लास्ट में मौजूद हैं, लास्ट वाले डिजिट में, जैसे यहाँ पर 3 है, तो आपके पास इवन होगा। अगर इनमें से जो है ना वो मौजूद है। अगर इनमें से मौजूद नहीं है तो आपके पास क्या होगा? 8 होगा। तो यहाँ पर देखें 3 है, तो 3 जो है वो आपके पास जो है ना वो 02468 नहीं है, तो ये आपके पास कौन सा होगा? 8 होगा। ठीक है बच्चों जी। आगे हम देखते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 आपके पास क्या है जी? पार्ट नंबर 2 आप सॉरी पार्ट नंबर 3 देखते हैं जी। पार्ट नंबर 3 आपके पास क्या है? पार्ट नंबर 3 कहता है कि 6254 तो इसका लास्ट डिजिट देखें, लास्ट डिजिट जो है वो 4 है, तो ये आपके पास आ जाएगा इवन। ठीक है, इसी तरह हम पार्ट नंबर देखते हैं 5। पार्ट नंबर 5 देखते हैं। पार्ट नंबर 5 आपके पास कहते हैं 3692 तो ये आपके पास लास्ट वाला डिजिट क्या है? 2 है, तो 2 यहाँ पर देखिए मैंने बोले फाइव में 2 है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? इवन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह हम पार्ट नंबर जो है वो 7 देखते हैं। 1 2 3 4 ठीक है, 7 देखते हैं। 7 पार्ट नंबर आपके पास क्या है? 1 2 3 एंड 4। इसका लास्ट डिजिट देखिए वो 4 है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? इवन होगा। ठीक है, तो बाकी जो पार्ट्स हैं वो आपने खुद से करने हैं। ठीक है, तो अब आप देखते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 3 बाय 4 एंड 5। इनमें से ऐसे कौन से नंबर हैं जो 3 4 और 5 पर जो है वो क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं। ठीक है जी बच्चों, आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, हमने फाइंड करना है कि इनमें से कौन से नंबर्स हैं जो 3 4 और 5 पर डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट पार्ट है 762। ठीक है, तो 762 आपने क्या करना है कि इनका सम ले लेना है। ठीक है, 7 + 6 + 2, अगर इनका सम इक्वल आ जाता है आपके पास, इसका सम इक्वल आपके पास क्या आ जाएगा? 7 और 6 आपके पास कितने हो गए? 13 + 2 = 15। अगर ये सम आने वाला जो आंसर है ये 15, अगर ये 3 पर डिवाइड हो जाता है तो ये वाला जो नंबर है वो आपके पास 3 पर जो है ना वो डिवाइड होगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे डिविजिबल बाय 3। ठीक है, अब देखें 15 जो है वो 3 पर डिवाइड हो रहा है, तो ये जो है वो 3 पर डिवाइड होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं जी 3 पार्ट जी। 3 पार्ट आपके पास क्या कहता है? 3 पार्ट है 110। ठीक है, 110। तो अब आपने देखना है कि ठीक है, अगर इसका लास्ट डिजिट जो 110 है, अगर इसका लास्ट डिजिट जो है वो आपके पास, ऊपर वाला सवाल देखें जरा। अब आपके पास 3 पर डिवाइड होगा, हमने 5 पे चेक करना है। 5 पर ये तब डिवाइड होगा जब इसका जो लास्ट वाला जो 2 डिजिट्स हैं, ठीक है, 6 और 2 की जगह अगर दोनों 0 हों, ठीक है, या फिर 6 और 2 को प्लस करने से अगर ये आंसर आपके पास क्या आ जाए, जो भी आंसर है वो अगर 4 पर डिवाइड हो जाए तो वो 4 पर डिवाइड हो जाए। जैसे हमारे पास लास्ट वाला क्या है? 6 + 2। ठीक है, तो ये इक्वल किसके होता है? 4 के, सॉरी 8 के। तो 8 जो है वो किस पर डिवाइड हो जाता है? 4 पर डिवाइड हो जाता है। तो ये आपके पास डिविजिबल बाय क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, ये आल्सो डिविजिबल बाय 4, ये 4 पर भी डिवाइड होता है। अगर इसके लास्ट में हमारे पास 5 या फिर 0 हो तो वो किस पर डिवाइड होता है? 5 पर डिवाइड होता है। तो ये अब देखें लास्ट में 2 है, तो ये 2 जो है ना
ये हमारे पास 5 पर डिवाइड नहीं हो सकता। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इन दोनों सबका सम करें तो आपके पास सम क्या आता है 1 + 1 + 0, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 2 जो है वो 3 पर डिवाइड नहीं होता, ये 3 पर डिवाइड नहीं होता, ठीक है। हम 4 पर देखते हैं, लास्ट वाला क्या है 1 और 0, तो 1 + 0 1 आ जाएगा, तो ये 4 पर भी डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि 1 + 0 1 होता है, 1 4 पर डिवाइड नहीं होता। तो अब हम देखेंगे लास्ट में आपने डिजिट देखना है वो क्या है 0। तो जब भी लास्ट में डिजिट होगा 0 या फिर 5, 0 और क्या है आपके पास 0 या 5 होगा, तो आपके पास ये पूरी की पूरी वैल्यू 5 पर क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। तो ये डिविजिबल बाय क्या है जी आपके पास 5 है, ठीक है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं सॉरी 5 देखते हैं। 5 देखते हैं। 5 आपके पास कहता है 3692, 369 एंड 2, ठीक है। इन सब का सम करें, ठीक है। हमने 3 पर डिवाइड करने के लिए चेक करना है, तो सब का सम करें 3 + 6 + 9 + 2, ठीक है जी। इक्वल किसके आ जाएगा आपके पास, प्लस करें 6 + 3 9, 9 + 9 18, 18 + 2 20, ठीक है। अब ये 20 आ गया, ठीक है। तो 20 जो है वो 3 पर डिवाइड नहीं होता, तो ये 3 पर डिवाइड, ये पूरी की पूरी वैल्यू 3692 3 पर डिवाइड नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा था, ठीक है। अब इसके लास्ट 2 डिजिट देखें, लास्ट 2 डिजिट 9 + 2 है, ठीक है। तो 9 + 2 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 11, तो 11 4 पर डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो 4 पर भी ये पूरी की पूरी वैल्यू डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। आगे आपके पास है 5 के लिए हमने चेक करना है, तो 5 के लिए आप देखें कि लास्ट वाला डिजिट या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, तो ये ना तो 0 है ना 5 है, तो ये आपके पास आ जाएगा कि कॉर्न कैन नॉट डिविजिबल बाय 3 5 3 4 एंड 5, ठीक है। 3 4 5 किसी पर भी ये नहीं होता, ठीक है। आगे हम पार्ट नंबर देखते हैं, पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 आपके पास क्या है जी, पार्ट नंबर 7 कहता है आपके पास 1 2 1 5, ठीक है। इसको आप जो है वो करें, प्लस करें। सबसे पहले 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 क्या 3 पर डिवाइड होता है जी, बिल्कुल 3 3 टाइम 9 पर, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा डिविजिबल बाय 3, ठीक है जी। अगेन हमने चेक करना है, तो लास्ट वाले डिजिट देखें, लास्ट वाले डिजिट क्या है 5 + 1, ठीक है। 5 और 1, 5 + 1 कितना होता है 6 होता है, तो क्या 6 4 पर डिवाइड होता है नहीं होता, तो ये 4 पर डिवाइड नहीं होता, ठीक है। आगे हम देखते हैं, आगे हमारे पास क्या है 5 है, ठीक है। तो हमें जो है ना वो 5 देखना है। 5 हमारे पास 5 के लिए हमने क्या देखना होता है लास्ट डिजिट देखना होता है, तो इसका लास्ट डिजिट आपके पास क्या है 5 है। तो अगर इसका लास्ट डिजिट 5 हो या 0 हो तो ये पूरे का पूरा 5 पर जो है वो डिवाइड हो जाता है। इसका लास्ट डिजिट जो है वो आपके पास क्या है 5 है, तो आप ये जो वैल्यू है 1215, ये पूरी की पूरी 5 हो जाएगी, 5 पर क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है जी। तो अब हम करते हैं, अब ये 4 पर डिवाइड नहीं, 3 और 5 पर डिवाइड हुई है, ठीक है। जी आगे हम देखते हैं जी, ठीक है। तो ये जो बाकी पार्ट्स हैं आपने ये आपने खुद से करने हैं, ठीक है। आपको जो है ना वो 4-5 पार्ट्स मैंने सॉल्व कर दिए, बाकी के पार्ट्स आपने से करने हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है वो देखते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यूजिंग द डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 8 और 9, ठीक है। या तो 8 पर डिवाइड होने चाहिए या फिर किस पर होने चाहिए जी। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि यूजिंग द डिविजिबल बाय 10 डिटरमाइन which of the following number are divisible by 8 और 9। 8 और 9 में हमने डिवाइड करना है। आपके पास फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आपके पास है जी, कहता है फर्स्ट पार्ट है आपके पास 512, ठीक है। 512 आपने फॉर चेक 9 के लिए आपने क्या करना है कि इन सबको प्लस करना है, ठीक है। इन सबको प्लस करते हैं 5 + 1 6, 6 + 2 8। अगर जो प्लस करने से जो हमारे पास वैल्यू आती है अगर वो 9 पे डिवाइड हो जाती है तो आपके पास वो ये पूरी पूरी रकम 9 पर डिवाइड होगी, ठीक है। तो इसको हम प्लस करते हैं तो हमारे पास 8 आ रहा है। 8 9 पर डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये 9 पर डिवाइड नहीं होगी। अब हम फॉर चेक 8 करते हैं। फॉर चेक 8 के लिए आपके पास ये जो
थ्री डिजिट्स होते हैं, ठीक है, लास्ट वाले थ्री, इसमें तो है ही थ्री ना, ठीक है, वैसे जो लास्ट वाले थ्री डिजिट्स होते हैं उनको प्लस करते हैं, ठीक है, उनको प्लस करते हैं तो आपके पास प्लस देखते हैं 5+1 6, 6+2 आपके पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है, तो 5 और 2 जो है ना प्लस करें तो हमारे पास 8 आ गया, तो 5 और 2 जो है ये आपके पास 8 पर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, हमने सबको प्लस किया 8 आया, तो अगर वो 8 पर डिवाइड हो जाता है तो आपके पास क्या आ जाएगा ये 8 पर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा डिविजिबल बाय 8, ठीक है जी। आगे हम देखते हैं 2 क्वेश्चन जी, 2 आपके सॉरी 3 देखते हैं 3 जी, 3 आपके पास क्या कहता है 440, ठीक है, 440, ठीक है, फॉर चेक हमने जो है ना कि 9 के लिए चेक करना है तो सबको प्लस करें 4+4 8, 8+0 0, तो ये जो 4+4+0 के 8 आया हमारे पास, 8 9 पर डिवाइड नहीं होता तो ये 8 पर डिवाइड भी नहीं हो सकती पूरी वैल्यू, ठीक है, हम 8 के लिए चेक करते हैं 4+4 8, 8+0 0, ठीक है, तो हमारे पास जो है ना 8 आ गया, तो 8 हमारे पास 8 पर डिवाइड हो जाता है, तो ये डिविजिबल बाय किसके है जी 8 के, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास पार्ट नंबर जो है वो 5 आ गया, पार्ट नंबर 5 हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 5 कहता है कि 5 6 5 6 5 ठीक है जी, 5 6 5 6 5 हमने किया है, इसको हम प्लस करते हैं 6+5 11, 11+5 आपके पास क्या आ जाएगा 16, एंड 16 +6 आपके पास आ जाएगा 20, 22, 22+5 आपके पास क्या आ जाएगा 27, तो ये पूरी की वैल्यू जो हमने के हर नंबर को प्लस किया है, तो अगर उसका आंसर जो है वो 9 पर डिवाइड हो जाए तो वो आपके पास पूरी की पूरी वैल्यू 9 पर डिवाइड होगी, ठीक है, जैसे 5+6+5+6+5 को किया तो हमारे पास आंसर क्या आया 27 आया, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ +5+6+5+6+5, तो आंसर हमारे पास क्या आया 27, तो 27 जो है वो आपके पास डिवाइड हो जाता है 9 पर, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू आप पर 9 पर डिवाइड हो जाएगी, ठीक है बच्चों। हम पार्ट नंबर करते हैं जी, पार्ट नंबर 7 जी, पार्ट नंबर 7 आपके पास क्या है, पार्ट नंबर 7 कहता है कि 669, ठीक है, 669, तो आपके पास ये आ जाएगा इसका आंसर, इसको सबको जो है ना वो हमने 8 के लिए चेक करते हैं, 8 के लिए मैंने आपको बताया था लास्ट 3 डिजिट, ठीक है, 6+6 आपके पास आ जाएगा 12, 12+9 आपके पास क्या आ जाएगा 21, तो 21 8 पर डिवाइड नहीं होता, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 8 पर डिवाइड नहीं हो सकती, ठीक है, तो अब हम इसके लिए 9 के लिए चेक करेंगे 6+6, इसको सबको प्लस करें 6+6 आपके पास 12, 12+6 18, 18+9 आपके पास 27, तो 27 जो है वो 9 पर डिवाइड हो जाता है, तो ये आपके पास पूरी की पूरी वैल्यू 9 पर डिवाइड हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो अब हम जो है जो उसके जो बाकी पार्ट्स हैं आपके पास वो आपने खुद से करने हैं, ठीक है, आपने ये बाकी सारे पार्ट जो है ना वो खुद से करने हैं, 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट को प्लस कर लेना है और 9 के लिए तमाम डिजिट को जो है ना वो आपने प्लस कर लेना है, ठीक है जी बच्चों। अब हमने जो है ना बताना है कि इनमें से कौन से नंबर जो हैं वो 11 पर डिवाइड करना है, तो आपके पास फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है 2550, तो आपने जो है ना इसको देखना है, इसको चेक करने के लिए जो है ना थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपने सबसे पहले आपने जो है ये न्यूमेरिक जो है 4 न्यूमेरिक है, इनमें जो ऑड नंबर पर जो है ना, ठीक है, जो न्यूमेरिक लिखे हुए हैं पहले हमने उनको प्लस करना है, यानी कि ये पहले नंबर पे लिखा हुआ है 2 प्लस फिर तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है 5, ठीक है, तो हमने इनको प्लस करना है, इक्वल किसके आ जाएगा 7 के, ठीक है, फिर हमने इवन नंबर पर जो लिखे हुए हैं वो देखने हैं, इवन पे क्या लिखा हुआ है 5 और 0, यानी कि दूसरे पे 5 लिखा हुआ है और चौथे पे 0, तो इवन पे आपके पास 5 प्लस 0 इक्वल क्या आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा, ठीक है, फिर आपने इनका डिफरेंस लेना है, डिफरेंस आपने लेना है इवन माइनस ऑड, ठीक है, तो ये हमने ऑड किया था, ठीक है, ये हम लिखेंगे ऑड, ठीक है, और ये हम लिखेंगे इवन, इवन ऑर्डर पर जो है ना वो लिखे हुए थे, तो आपने डिफरेंस ले लेना है इवन माइनस ऑड, ठीक है जी, इवन माइनस ऑड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 - 7, तो ये इक्वल होता है -2, ठीक है, तो अगर यहाँ पर आपके पास आंसर 0 या फिर 11 आ जाए, क्या आ जाए आंसर 0 या फिर 11 आ जाए, तो ही आपके पास ये पूरी की पूरी वैल्यू आपके पास क्या होगी डिवाइड होगी 11 पर, ठीक है, हम एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 3 8415, 8415, ठीक है,
8415 आपके पास है, तो हम इसके और इवन आर्डर जो है ना वो ऑड आर्डर जो है वो प्लस करेंगे। 8 पे 8 है और 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 और 1 लिखते हैं, 8 प्लस 1, ठीक है। 8 प्लस 1 इक्वल्स टू 9, ठीक है। हम इवन पे देखते हैं, इवन पे दूसरे नंबर पे 4 और चौथे नंबर पे 5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 4 प्लस 5 इक्वल आपके पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो है वो लिख लें कि हमने ऑड है, हमने ऑड को किया था, ठीक है, ठीक है। ये हमने ऑड को किया था और ये आपने इवन को जो है वो किया, ठीक है। अब आपके पास जो है दोनों में से इवन माइनस क्या कर लें, ऑड कर लें। इनके आंसर आपके पास क्या आए थे, एक दो 9 आया था, दूसरे का भी 9 आया था। तो 9 माइनस इक्वल क्या आ जाएगा, 0। अब इसका आंसर आपके पास 0 आ गया, तो मीन ये 11 पर डिवाइड, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे कि डिविजिबल बाय 11, ठीक है जी। अब हम पार्ट नंबर जो है वो 5 करते हैं जी। पार्ट नंबर 5 आपके पास क्या कहता है, पार्ट नंबर 5 है 1 3 5 7 9 5, 1 3 5 7 9 5, ठीक है। 1 3 5 7 9 5, इसको हम सॉल्व करते हैं। आपने ऑड पे जो है ना, ऑड वाले जो हैं वापस में प्लस कर लेने हैं जी। ऑड वाले क्या थे, 1 है ऑड नंबर पे, तीसरे नंबर पे आपके पास क्या है, 5 है, ठीक है। फिर आपने पाँचवें पे देखना है, पाँचवें पे आपके पास क्या है, 9 है, प्लस 5 प्लस 9, ठीक है। इनको प्लस कर लें, अब प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास इवन देखते हैं, इवन आपके पास आ जाएगा जी, आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 7 प्लस 5, ठीक है। 3 प्लस 7 प्लस 5 आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर आप इक्वल करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 7 प्लस 6 10 एंड 15, ठीक है। 15 आ गया, तो इवन माइनस ऑड, ठीक है जी। आंसर आए थे 15 माइनस, दोनों के 15 है, 15 माइनस 15 आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ गया, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो ये डिविजिबल बाय किसके है जी, 11 के है, ठीक है। आगे हम पार्ट नंबर 7 देखते हैं। पार्ट नंबर 7 हमारे पास, ठीक है, पार्ट नंबर 7 जी। पार्ट नंबर 7 आपके पास क्या है, 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। 7 6 5 4 3 2 1, इसको हमने चेक करना है, तो उसके ऑड वाले जो हैं वो करें, प्लस करें। ऑड वाले आपके पास क्या है, 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2, ठीक है। तो ये आपके पास ऑड जो है ना, ऑड वाली वैल्यू पर मौजूद है, ठीक है। फर्स्ट 5 7 5 3 और 1, ठीक है, 3 और 1 है जी, 3 और 1। इसको आप इक्वल करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 7 और 5 12, 12 और 3 15 और 1 16, ठीक है जी। अब इवन जो है वो आपने करना है, इवन इवन आपके पास क्या आ जाएगा जी, इवन नंबर पर जो है वो 6 प्लस 4 प्लस 2, ठीक है, यही है ना जी। इसको प्लस करें तो 6 और 4 10 और 2 12 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम 16 में से इवन माइनस 8 करना है हमने, इवन माइनस 8, ठीक है, इक्वल आ जाएगा आपके पास 12 माइनस 16, ठीक है। 12 माइनस 16, तो ये इक्वल होता है माइनस के 4। तो ये आपके पास कौन डिविजिबल बाय 11, ठीक है बच्चों। इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो आपने खुद से जो है ना वो सॉल्व करना है जी बच्चों। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं कि द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 12 एंड 15। 12 एंड 15 को हम जो है ना कैसे वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले हम 15 को देखते हैं। अगर लास्ट वाला डिजिट 0 या फिर 5 हो, क्या हो, 0 पे 5, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है ना, यहाँ 0 हो या 5 हो तो वो डिविजिबल बाय 15 होगा, ठीक है। अगर 0 और 5 नहीं होगा तो वो 15 पर डिवाइड नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो अब इसकी जो लास्ट डिजिट है वो 2 है, 2 जो है वो ना 0 और 5 नहीं है, तो ये 5 पर डिवाइड नहीं होगा। हम 12 पर देखते हैं, 12 पर डिवाइड करना है वो हमने दो, हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका है कि हम इन वैल्यूज़ को जो है प्लस करें और उनका अगर उनका आंसर 3 पर डिवाइड होता है तो हमारे पास 4 पर 12 पर डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अगर बहुत छोटी रकम ना हो तो, ठीक है, अगर उनका आंसर बहुत छोटा ना हो, ठीक है, सो सब प्लस करने से, ठीक है। और 2 प्लस 1 प्लस 3 जो और अगर दूसरा हमारे पास जो तरीका है वो ये है कि हम जो लास्ट वाले 2 डिजिट्स हैं, ठीक है, उनको प्लस करें, ठीक है। उनको जब हम प्लस करें तो अगर उनका आंसर हमारे पास 4 पर जो है वो
डिवाइड हो जाए तो भी हमारे पास जो है वो क्या होता है कि डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अगर हमारे पास लास्ट डिजिट जो है इनको यूनिट और टेंस को प्लस करें तो हमारे पास अगर आंसर जो है वो 4 पर डिवाइड हो जाए तो भी हमारे पास ये पूरी की पूरी वैल्यू 10 पर डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, आप इसको गौर से देखें। अगर हमारे पास 2+1 जो है, जो लास्ट वाला 2 डिजिट्स है वो ऑलरेडी 12 है, वो ऑलरेडी क्या है आपके पास 12 है। तो अगर ये लास्ट वाला डिजिट 12 होगा तो हमारे पास इन द 3 वैल्यूज, ठीक है, 3 न्यूमेरिक्स, तो ये हमारे पास पूरी का पूरा डिविजिबल बाय क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो लास्ट में लिखा ही 12 हुआ है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर अब 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 729। 729 हमारे पास, ये आपके पास जो है वो डिवाइड नहीं होता, नॉन डिविजिबल बाय 12, ठीक है, और 12 और 15, 12 एंड 15, ठीक है। 12 एंड 15 पर जो है ये डिवाइड नहीं होता, ठीक है बेटा। तो अब हमारे पास जो है अब हमारे पास ये कैसे नहीं होता ये देखते हैं। तो अब जो है ना लास्ट वाले 2 डिजिट्स को प्लस करें 9+2, तो 9+2 जो है वो आपके पास क्या है 9+2 आपके पास आता है 11। 11 जो है वो 4 पर डिवाइड नहीं होता, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू ना तो 12 पर डिवाइड होती है और 15 पर ये इसलिए डिवाइड नहीं होता क्योंकि लास्ट वाला डिजिट ना तो 0 है ना ही क्या है आपके पास 5 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो है वो भी हम 5 देखते हैं। 5 पार्ट आपके पास क्या है, 5 पार्ट आपके पास 1 3 3 5, ठीक है। 5 पार्ट आपके पास क्या है 1 3 3 5, ठीक है जी। 1 3 3 5 को देखते हैं जी। 1 3 3 5 आपके पास क्या है 5 + 3 आपके पास क्या आता है 8 आता है, तो ठीक है। 5 + 3 आपके पास 8, 8 + 3 11, 11 + 1 12, ठीक है। 11 + 1 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी जो है आपके पास डिविजिबल बाय 3 नहीं है क्योंकि इसके लास्ट वाले जो डिजिट्स हैं वो आपके पास जो है वो डिवाइड नहीं होते 3 पर, ठीक है जी। तो अब आपके पास ये आ जाएगा कांट डिविजिबल बाय 12, ठीक है। और 15 बार ये डिवाइड होगा, क्यों, क्योंकि लास्ट वाला जो डिजिट है वो आपके पास क्या है 5 है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। जी पार्ट नंबर हमारे पास 7 है, 4 4 2 8, ठीक है। अब हमारे पास ये 4 डिजिट्स हैं, ठीक है। पहले 3 होते थे ना तो उसमें हमें थोड़ी प्रॉब्लम थी कि हमारे पास 3 और 4 पर जो डिवाइड होते थे तो वो जो है ना 12 पर डिवाइड नहीं भी होते थे, ठीक है। हमें उसको जो है ना प्रॉपर देखना पड़ता था, तीनों पे चेक करना पड़ता था। तो किसी एक पर भी अगर ना होते थे तो फिर हम जो है वो नहीं करते थे, ठीक है। अब आप इसको देखें तो अब हमने 4 4 2 8 है आपके पास, 4 4 2 8 जो है वो आपके पास आ जाएगा 4 4 2 8। तो अब लास्ट वाले डिजिट्स को हम प्लस कर लेते हैं। 8 + 2 आपके पास 10, 10 + 4 आपके पास क्या हो जाएगा 14, 14 + 4 आपके पास 18 हो जाता है। 18 जो है वो 3 पर डिवाइड हो जाता है तो ये 12 पर डिवाइड होगा, ठीक है। और आपने याद रखना है जो बहुत ही कम जो डिजिट्स होते हैं जो 15 पर डिवाइड होगा वो 12 पर डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। इस वजह से अगर 15 पर डिवाइड हो रहा है तो 12 पर डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। पार्ट नंबर 7 हो गया आपके पास। आगे आपके पास पार्ट नंबर जो है वो 9 है। पार्ट नंबर 9 जो है वो मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। पार्ट नंबर 9 आपके पास क्या कहता है 1 1 1, ठीक है, अगेन 1 एंड 2, ठीक है। तो अब आप इसको देखें तो इसके जो है ना आप कर लें कि प्लस कर लें 1 + 1 + 1 + 1 4 हो गया, 4 + 2 8 6 हो गया। तो 6 जो है वो 3 पर डिवाइड हो जाता है तो ये 12 पर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये 15 पर डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट में 2 जो है 0 और 5 होता तो डिवाइड होता, ठीक है। तो बाकी जो पार्ट हैं वो आपने इसके जो है ना वो खुद से सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो क्वेश्चन नंबर जो है वो हम करते हैं जी 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास कहता है कि 25 पर जो नंबर डिवाइड हो रहे हैं हमें उनका जो है ना वो देखना है कि हमने जो है ना उनका देखना है कि 25 पर जो है वो कौन सी न्यूमेरिक जो है वो डिवाइड हो सकती है, ठीक है। तो अब हमारे पास इसमें जो न्यूमेरिक आपके पास लास्ट वाले जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 है 1 4 2 3 डबल 0,
ठीक है। अगर लास्ट में 2 डिजिट्स आ जाते हैं ज़ीरो, लास्ट वाले जो 2 डिजिट्स हैं वो आपके पास क्या आ जाते हैं, अगर ज़ीरो आ जाते हैं लास्ट वाले 2 डिजिट्स, तो आपके पास ये पूरी की पूरी वैल्यू 25 पर जो है वो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। समझ आ गई मेरी बात कि हमारे पास जो है दोनों जो है अगर लास्ट वाले ज़ीरो आ जाते हैं तो ये हमारे पास डिविजिबल बाई क्या होगी, 25 होगी, ठीक है। दूसरा, अगर हमारे पास लास्ट वाले जो 2 डिजिट्स हैं, ठीक है, हम पार्ट नंबर 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 क्या है, 5 और 1 2, सॉरी पार्ट नंबर 3 आपके पास है, पार्ट नंबर 3 आपके पास है 8 1 0 2 3 5, ठीक है। इसका लास्ट वाले अगर आप डिजिट देखें तो आपके पास क्या आ रहे हैं, तो दो लास्ट वाले 2 डिजिट्स, तो वो आपके पास आ रहे हैं, वो आपके पास क्या आ रहे हैं जी, 35 आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं आपके पास, 35 आ रहे हैं। अब जो 35 है वो 25 पर डिवाइड नहीं होता, ठीक है। 35 क्या होता है, 35 जो है वो 5 पर डिवाइड नहीं, 25 पर डिवाइड नहीं होता, तो 25 पर डिवाइड नहीं होता, तो ये हमारे पास पूरी पूरी वैल्यू जो है वो डिवाइड नहीं होगी 25 पर, कैन नॉट डिविजिबल बाय 20, ठीक है बच्चों। आगे हम पार्ट नंबर देख लेते हैं, पार्ट नंबर 5 देख लेते हैं जी। पार्ट नंबर 5 आपके पास क्या है जी, 626205, 626205, तो 626205 इसके अब लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो आप देखें, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट्स 05 हैं, तो 05 को जो है वो आपके पास जो है 05 जो है ना वो 25 पर डिवाइड नहीं होता, ठीक है। 05 आपके पास क्या है, 25 पर डिवाइड नहीं होते, तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, एक कैन नॉट डिविजिबल बाय 25, तो ये भी 25 पर डिविजिबल नहीं होता। आपने लास्ट 2 डिजिट देखने हैं, अगर लास्ट 2 डिजिट जो है वो ज़ीरो होंगे तो भी 25 पर डिवाइड होगा, और लास्ट 2 डिजिट्स आपके पास जो हैं अगर जो लास्ट उन पर 25 का टेबल जाता है, 25 डिवाइड होता है, तो आपके पास जो है वो आपके पास जो है ना वो पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो आपके पास डिविजिबल बाय हो जाएगी 25 की, ठीक है। जैसे यहाँ 35 है तो यहाँ अगर 25 होता तो पूरी की पूरी वैल्यू डिविजिबल बाय 25 हो, हम जो है ना वो लिख देते हैं। यही आपके पास आंसर है। आपकी जो है एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो चुकी है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।